रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, नदी नाले उबल पड़े। पीडब्ल्यूडी में बारिशी पानी घरों में दाखिल। तेज बारिश ने रावलपिंडी के नशेबी इलाकों को डुबो दिया। जामे मस्जिद रोड और इमाम बाड़ा रोड तालाब में तब्दील। लोग सड़कों पर मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से नालालई में तुगयानी। कटारिया में पानी की सतह 19 फीट तक जाने के बाद नीचे आ गई। गवाल मंडी में पानी की सतह 13 फीट बुलंद। अलर्ट जारी। नालालई के अतराफ मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में औसत 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा सैदपुर में 85 मिलीमीटर बारिश बरसी। H8 और गोलरा में 75 मिलीमीटर बारिश। शमशाबाद में 64, बोकरा में 52 और चकलाला में 35 मिलीमीटर बारिश बरसी। खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी आ गई। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट में भी बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, मरी और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बानी पीटीआई के प्राइवेट अस्पताल में इलाज का मामला। पीटीआई और इंतजामिया की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर इत्तलात समेत दीगर को फरीक बनाया। कहा जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त जल्द सुनने की अपील। वफाकी हुकूमत ने पीटीआई की तौहीन अदालत दरखास्त को बेबुनियाद करार दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा तहरीक इंसाफ और बानी की फैमिली तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए, सियासी बयानबाजी की गई। बानी पीटीआई के इलाज के लिए अदालती फैसले पर मुकम्मल अमल हुआ। पिम्स अस्पताल में बानी की बहन और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। हमने कभी भी किसी की सेहत पर सियासत नहीं की। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में एंजियोग्राफी सहूलत फ़ाल न होने पर वज़ीर आज़म का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कहा कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हक़ाइक़ और जिम्मेदारान का तयन करे। कमेटी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। MQM का एक बार फिर मुल्क में नए सूबे बनाने का मुतालबा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा मौजूदा निज़ाम मफलूज हो चुका है। कराची में पीने का पानी नहीं आता। प्राइवेट टैंकर शहर चला रहे हैं। कराची को NFC का पैसा आज तक नहीं मिला। आवाम की फलाह के लिए इंतजामी यूनिट बनना जरूरी है। 27वीं तरमीम हो सकती है तो आवाम के लिए 28वीं तरमीम क्यों नहीं हो सकती। सूबों से मुतालिक फैसला आवाम की मर्जी से होना चाहिए। आईनी तरीक़ेकार के अलावा कोई और रास्ता कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी का MQM को जवाब। कहा सिंध असम्बली ने 7 बार सूबा बनाने की करारदाद मुस्तरद की। शर्जील मेमन ने कहा कराची के मसाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है। नफरत की सियासत करने वाली जमातें अपने ही सूबे को बदनाम करती हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने कहा ईरान अमेरिका की इक्तिसादी जंग का मुकाबला करके इसे नाकाम बनाएगा। अमेरिका बंद गली में फंस चुका है। उसे जारहाना कार्रवाइयों और खित्ते में बहरी ट्रैफिक में मुदाखलत से बाज रहना होगा। ऐसी कार्रवाइयां जारी रही तो ईरान पूरे खलीज फारस से तेल की तरसील रोक सकता है। फिलहाल आबनाए हुर्मुज बंद है, उसे दोबारा खोलने पर गौर नहीं कर रहे। ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम अपने खिलाफ कार्रवाइयों की मज़ाहमत जारी रखेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा पड़ोसी ममालिक ने खित्ते में नए सिक्योरिटी निज़ाम और इक्तिसादी ताउन के लिए पैगामात भेजे। अमेरिका ने इसराइल की खातिर अपने इत्तेहादियों की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। मकामी और आज़ादाना निज़ाम ही खित्ते में अमन और सिक्योरिटी फराहम करेगा। कराची में डाकुओं की फायरिंग से माँ बाप और बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में डाकुओं ने 3 दुकानों से 1.5 लाख रुपए लूटे। पुलिस को देखकर फरार होते हुए फायरिंग की। पिंडी पुलिस का टैक्सला में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अंधे कत्ल का सुराग लगाने का दावा। SSP ऑपरेशंस ने कहा मकतूला के वालिद और भाई समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 100 से ज्यादा CCTV और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए सुराग लगाया।
पेशावर में LPG सरकारी कीमत से डबल पर फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 254 रुपए फी किलो, मार्केट में LPG की कीमत 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दुकानदारों ने कहा डीलर्स से LPG महंगी मिल रही है। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया। बानी की गिरफ्तारी के हुक्म पर 15 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। इलाज के लिए हुक्म पर 2 रोज में अमल नहीं हुआ। आम आदमी, किसान और सनतकार परेशान हैं। सोचना होगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा अदालत का हुक्म क्लियर था कि बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तौहीन अदालत वाज़ेह तौर पर हुई। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के इंतजामात मुकम्मल थे। रश से सिक्योरिटी मुतासर हो सकती थी। सिक्योरिटी तहफुजात पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला हुआ। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा तहरीक इंसाफ ने बानी की सेहत से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया। तहरीक इंसाफ ने कानून की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका और कनाडा के तिजारती मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद तिजारती जंग में शिद्दत। अमेरिका ने कैनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कनाडा का 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा अमेरिका की नई शराइत मुज़ाकरात में रुकावट बन गई। अमेरिकी पेशकश कबूल नहीं कर सकते, न वो चीज़ देंगे जो अमेरिका ने मांगी। ईरान पर अमेरिका की सख्त मुआशी पाबंदियां। अमेरिकी वजीर खजाना का चीन समेत दुनिया भर के ममालिक से ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। अमेरिका का साथ न देने वाले ममालिक के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की भी धमकी। चीन ने अमेरिकी अपील मुस्तरद कर दी। कहा चीन गैर कानूनी और यकतरफा पाबंदी की हिमायत नहीं करेगा। दमिश्क मज़ाफ़ात में सिविलियन गाड़ी पर इसराइल का ड्रोन हमला, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। शामी वज़ारत ख़ारिजा की इसराइली हमले की मजम्मत। कहा हमलों का जारी रहना खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। आलमी बरादरी और सलामती काउंसिल इसराइली की खिलाफ वर्जियाँ और हमले रुकवाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबा में इस्लाहात के लिए इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा किसानों को हर किस्म की मदद अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ज़रई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इस्लाहात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला रीजन को बिजली फराहम करने वाली कंपनियों की तंजीम नौ की मंजूरी। फेस्को, गैपको और आइस्को के ज़मीन के असासे पावर होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। कराची के इलाके कुरंगी बिलाल कॉलोनी में पुलिस चौकी के करीब कैटल फार्म में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। जमात इस्लामी का पेट्रोल डीजल पर लेवी खत्म करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा एक फर्द की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो गया। 40% से जायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हुकूमत को आम लोगों के मसाइल हल करना पड़ेंगे। जमात इस्लामी के कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने। गुजरात शहर में नाले का पानी दाखिल होने से रोकने की कोशिश। भिम्बर नाले में शगाफ डालने से कई देहात पानी में डूब गए। फसलें तबाह हो गई। देही इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। घरों से निकलना मुश्किल हो गया। मकामी अफराद का शगाफ को बंद करने का मुतालबा। कहा इक़दाम से कई देहात को खतरा है। झंग के शहरियों का 6 साल का इंतजार खत्म। सांदल एक्सप्रेस ट्रेन चल पड़ी। सैकड़ों शहरियों ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इस्तकबाल किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद रख दिया। पंजाब के 8 मुख्तलिफ रूट्स पर चीन से जदीद ग्लास ट्रेनें लाने का ऐलान। पाकिस्तानी खातून कोहपेमा अस्मा मुश्ताक गिलगित की बुलंद चोटी सर करने के बाद जा बहक हो गई। अस्मा ने 7027 मीटर स्पॉन्टिक चोटी कामयाबी से सर की, ताहम वापसी के दौरान बीमारी के बायस जामबर न हो सकी। लाश लेने के लिए 6 मकामी कोहपेमाओं की टीम स्पॉन्टिक रवाना। अमरीकी खातून कोहपेमा की लाश भी मिल गई। 30 जुलाई को बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपेमा लापता हो गए थे। अब तक 9 लाशें मिल चुकी हैं। 1 लाश की तलाश जारी।
बरतानिया में पुलिस ताक़ुब के दौरान गलत सम से आने वाली गाड़ी पुलिस कार से टकरा गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक। मरने वाले 5 अफराद की उम्र 18 से 20 साल के दरमियान है। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत, बांग्लादेश पर 146 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम 210 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश के शरफुल इस्लाम की 7 विकेटें, कैमरून ग्रीन ने 67 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे इनिंग्स में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। पहले इनिंग्स में बांग्लादेशी टीम 64 रन पर आउट हुई थी। मैच देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बांग्लादेश के शरफुल इस्लाम की तबाहकुन बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा।